अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल जाने मदीना में स्वागत है। आज मैं बताना जा रहा हूँ कि गुस्ल करने का तरीका क्या है। लोग नहा तो रहे हैं लेकिन गुस्ल करने का तरीका नहीं मालूम है। सभी लोगों का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसको गुस्ल, मुसलमान हो कर के भी उसको गुस्ल का तरीका मालूम नहीं होता है। आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए, आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगी। अगर मेरे वीडियो एक बार आप देखते हैं तो उसमें से ज़रूर 2-3 ऐसी बातें होंगी जो आपको याद रहेगी। तो इसलिए आप वीडियो को ज़रूर देखिए। गुस्ल करने का तरीका क्या है। सबसे पहला सवाल ये होता है कि गुस्ल क्यों किया जाता है। गुस्ल इसलिए किया जाता है क्योंकि पाकी हासिल करने के लिए। अगर इंसान अगर नापाक हो जाता है तो उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। तो गुस्ल करने फ़र्ज होने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि उसको गुस्ल अच्छे तरीके से करना है, तभी वो पाकी हासिल कर सकता है। इसका गुस्ल का मतलब ये नहीं कि आप नदी में या दरिया में या बांध वगैरह में कहीं भी तालाब में जाके नहा के आ गए, आप पाक हो गए, ऐसी बात नहीं है। ये गुस्ल नहीं कहलाएगा। आप 7 मरतबा क्या 75 मरतबा भी अगर तालाब में डुबकी मार के आ जाए और गुस्ल का तरीका आपको मालूम नहीं तो आप पाक नहीं होंगे। इसलिए गुस्ल का तरीका जानना, गुस्ल का फ़राइज़ जानना ज़रूरी है ताकि आप पाक हो जाएं। फिर वज़ू करें, वज़ू का तरीका भी मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप नमाज़ पढ़ें तो नमाज़ कबूल होगी। तो गुस्ल करने का तरीका ये है कि गुस्ल करने सबसे पहले गुस्ल का नियत करें। उसके बाद दोनों हाथ गट्टों तक 3 मरतबा धोएं। दोनों हाथ को कहाँ तक धोना है? गट्टों तक धोना है 3 मरतबा। फिर इस्तिंजा के जगह को धोएं। उसके बाद अगर आपके बदन पर कहीं भी अगर कोई नजासत लगी होगी, पेशाब पैखाना वगैरह कुछ भी लगा होगा, तो उसको पहले दूर करना है। फिर उसके बाद आपको नमाज में जैसे बैठते हैं, नमाज में जिस तरह से वज़ू करते हैं उस तरह से सेम वज़ू करना है, लेकिन पाँव को नहीं धोना है। अगर आप ऊंचे जगह पर बैठ के नहा रहे हो तो उस हालत में आप पाँव धो भी सकते हैं, चौकी वगैरह में बैठ के अगर नहा रहे हो तो। उसके बाद बदन में तेल की तरह पानी को मलें, इस तरह कि कहीं भी बाल के बराबर भी बाकी सूखा नहीं रहना चाहिए। पानी को हर जगह मलें। 3 बार दाहिने कंधे पर पानी डालें, फिर 3 बार बाएं कंधे पर, फिर सर पर। इस तरह से आप पूरे बदन पर पानी बहाएं। कहीं भी बाल के बराबर भी सूखा नहीं रहना चाहिए। यह है गुस्ल करने का तरीका। अब इसमें एक सवाल पैदा हो जाता है कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं। तो गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं। आप लोग को आता होगा माशाअल्लाह, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं। पहला फ़राइज़ ये है कि कुल्ली करना, यानी मुंह में पानी लेना थोड़ा सा और उसमें उंगली से मल करके कुल्ली करना। और दूसरा है नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। दूसरा क्या है कि नाक में नरम हड्डी जहाँ तक है वहाँ तक पानी पहुँचाना। और उसके बाद तीसरा ये है कि पूरे बदन पर पानी बहाना। यह है गुस्ल के 3 फ़राइज़। आप अगर मेरे वीडियो को पूरे वॉच किए होंगे तो आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिली होगी। आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल पर, तो आप मेरे चैनल को जाने मदीना को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ाना आप कुछ न कुछ मेरे चैनल में ज़रूर सीखिएगा। यहाँ भी कामयाब हो जाइएगा, आखिरत में भी कामयाब हो जाइएगा। मेरा मकसद सिर्फ